Hey guys, my name is Res and you're watching Fimo EV News number 17. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको लेता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव enthusiast हो, like me, you should definitely consider subscribing to this channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. So without wasting any more of your time, let's get on with the news. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से. टाटा मोटर्स ने उनके नेक्सॉन ईवी के साथ इंडिया में ईवी सेगमेंट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया है. They have acquired more than 60% of total EV market in India, and it has been a successful product for Tata, and it hasn't even been a whole year yet. Yeah, Tata Nexon EV इसी साल यानी जनवरी 2020 में लॉन्च की गई थी, and it has been 10 months since they started deliveries for that vehicle. और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टाटा नेक्सॉन EV ने 10 महीनों में ही 2000 यूनिट्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है. और उन्होंने इसी साल अगस्त में उनके रांजनगांव प्लांट से 1000 यूनिट रोल आउट किया था. यानी सिर्फ पिछले 3 महीनों में उन्होंने उससे 2 गुना ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए, विच इज़ एक्चुअली इनसेन. अगर हम इस सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे की सीक्रेट जानने की कोशिश करें तो मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये एक अफोर्डेबल और काफ़ी प्रॉमिसिंग फीचर्स के साथ आने वाली लोडेड गाड़ी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस ईवी हैज़ नो अदर पोटेंशियल कंपटीशन इन दैट सेम प्राइस सेगमेंट. बाकी सारी ईवीज या तो उससे एक्सपेंसिव है या फिर कम प्राइस वाले सेगमेंट में प्लेस की गई है, जो इस गाड़ी को एक बहुत बड़ा एज दे देती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट टाटा ने इसी साल नेक्सॉन ईवी के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किया था, जिससे इस गाड़ी के सेल्स और भी ज़्यादा बूस्ट होने में हेल्प हो गई. सो टाटा इज ऑन अ रोल विद नेक्सॉन ईवी एंड देयर न्यू ईवी लाइनअप इज सेट टू लॉन्च थ्रू आउट 2021 एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट दे हैव टू ऑफर इन दोज रिस्पेक्टिव व्हीकल्स, बट ओनली टाइम विल टेल. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है उबर इंडिया से. उबर इंडिया 2021 के एंड तक अपने फ्लीट में 3000 नई ईवीज को ऐड करना चाहते हैं. लुकिंग एट द ट्रेंड इन द मोबिलिटी सेक्टर, ट्राइंग टू टर्न इटसेल्फ इनटू इलेक्ट्रिक एज वी स्पीक. उबर इंडिया OEMs के साथ मिलकर चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने का सोच रहे हैं. और 2021 के एंड तक अप्रोक्सीमेटली 3000 ईवीज और ई रिक्शाज को उनके प्लेटफॉर्म पर लेना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स को अचानक से बिजनेस में राइज देखने को मिल रहा है आफ्टर द कोविड-19 आउटब्रेक, एंड दे आर नाउ एमिंग टू एक्सेलरेट देयर प्लान्स इवन फर्दर बाय टेकिंग द ग्रीन राउट एज दे एक्सपेक्ट टू सी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन दीज सेगमेंट्स इन कमिंग मंथ्स. और इसी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए उबर इंडिया आने वाली ईवी पावर्ड मोबिलिटी का बड़ा स्लाइस लेना चाहती है, which could bring them larger chunks of profits for years to come, and I think they will succeed with their company bringing in more revenue in 2 to 3 years. So Uber India is ready with their future plans, and we'll have to wait and see how they execute these plans in coming years. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है एक हैदराबाद बेस्ड ईवी स्टार्टअप गायम मोटर्स से. गायम मोटर्स इज अ कंपनी जो ईवीज को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करती है. और उनके करंट पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक रिक्शाज, जिसमें कार्गो और पैसेंजर दोनों सेगमेंट्स इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स भी है जो GMW लिमिटलेस के नाम से बेची जाती है.
टी हब ने गयम मोटर्स को कई क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया, जिसके थ्रू उन्हें पहला क्लाइंट मिला, विच इज उबर्स एशिया पैसिफिक हेड, एंड दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर ई बाइक्स। जिसके बाद गयम मोटर्स की ई बाइक्स हांगकांग, सिंगापुर, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में उबर के फूड डिलीवरी आर्म उबर ईट्स के लिए डिप्लॉय की गई। और अभी की बात करें तो गयम मोटर्स की इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैदराबाद के पटनचेरू फैसिलिटी में बनाई जाती है, जहाँ से वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में सेल की जाती है। अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो गयम मोटर्स अब तक यूके, पोर्तुगल, जापान, लेबनान और नेपाल जैसी कंट्रीज में अपने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को एक्सपोर्ट कर चुके हैं और वो बहुत जल्द अफ्रीका में भी एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, with conversations already in progress with dealers in Mexico and Central America। गयम मोटर्स ने इस तरह से इंटरनेशनल क्लाइंट बेस को पाकर एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि अभी दुनिया में चल रहे पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ईवी स्टार्टअप्स को हेवी लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। बट गयम मोटर्स इज गोइंग बिग एंड इट्स ओनली गोना गेट बिगर as we wait for other manufacturers to pick up pace। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है चाइनीज ईवी स्टार्टअप होजॉन ऑटो से। होजॉन ऑटो इज अ चाइनीज ईवी स्टार्टअप दैट वाज फाउंडेड बैक इन 2014 और करंटली उनकी 3 मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है, which are namely Niza N01, Niza U एंड Niza V। और अब तक उन्होंने मोर देन 30,000 EVs को सेल कर लिया है, which kinda shows their strong foot in the EV market। इसी साल यानी जुलाई 2020 में होजॉन ऑटो ने अपनी कंपनी को पब्लिक करने का प्लान अनाउंस किया था एंड आफ्टर सडन बूम इन चाइनीज ईवी मार्केट इस कंपनी ने भी बहुत बड़े फंड्स को रेज कर लिया है। जी हाँ, होजॉन ऑटो ने अपने सीरीज सी के फंडिंग राउंड में ऑलमोस्ट $306 million रेज कर लिए हैं, which were due to the courtesy of Huading Capital। After the rise in EV sales following the COVID-19 pandemic in China, बहुत सारे EV makers like NIO, Xiaopeng and Li Auto को बहुत बड़ा फायदा मिला and they managed to raise a lot of funds in the process, and now Horizon Auto is also going up that list, and we'll have to see how things turn out for Horizon Auto in coming years। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है निकोला मोटर्स से। निकोला मोटर्स ने कुछ वक्त पहले उनके बैजर पिकअप को अनवेल किया था, which was supposed to be an all-electric, futuristic and performance pickup truck, and many EV enthusiasts from US and Europe were eagerly waiting for this pickup truck to launch. But following the aftermath of Nikola's talks, they are actually planning to scrap this project, so GM and Nikola can focus on Hydrotech fuel cell based Class 7 and Class 8 zero emission semi truck that can do medium and long hauls। जनरल मोटर्स ने मार्च 2020 में निकोला मोटर्स में $700 million इन्वेस्ट किए थे और निकोला के स्टॉक्स गिरने के बाद उन्होंने निकोला का 11% स्टेक ले लिया है एंड दे आर प्लानिंग टू मेक battery operated and hydro fuel cell based vehicles, which could include various models in the future after they launch the semi truck that Nikola had promised। So as of now we can say apparently Nikola Badger is dead, so I'm kinda hurt right from the moment I found out about this। Nikola, why? And it's time to wrap up for now। That's all the news I have for you this week। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे काम को लेकर आपके कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो you'll get notified every time I post a new video। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।